इस वीडियो में जो हम बिडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनुअल सीपीसी विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बिडिंग स्ट्रेटेजी इनसाइड द गूगल एड डैशबोर्ड. सो लेट्स सी हाउ दिस बिडिंग स्ट्रेटेजी वर्क, व्हेन you should use this and when you shouldn't use this strategy, and what you should expect when you are going with this bidding strategy. So let's move to our browser screen and see how does it work. So basically it's हमने स्टार्टिंग में देखा था कि गूगल एड्स के अंदर जो बिडिंग स्ट्रेटेजीज हैं दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुई हैं, एक है मैनुअल और एक है ऑटोमेटिक. सो मैनुअल सीपीसी बेसिकली जिस कैटेगरी में फॉल करती है वो है मैनुअल, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑटोमेटिक एंड स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी विद वन ऑप्शन अगर हम इसको चूज कर लें. हाउ डज इट वर्क इज बेसिकली आपने कीवर्ड फाइनलाइज करते हैं. ओके ये कीवर्ड है, गूगल ने आपको बता दिया कि इस कीवर्ड की इतनी बिड है, आप डिसाइड कर देते हो कि भाई मैं इतने दे सकता हूँ एंड दैट्स इट. गूगल इज बाउंड टू ओनली चार्ज यू दैट अमाउंट ऑफ मनी एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक क्लिक यू गॉट अगेंस्ट दैट क्लिक. सो दैट्स इट. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कीवर्ड की जो बिड है वो ये गूगल को बता दी कि आई एम विलिंग टू पे जस्ट $5, देन गूगल इज गोइंग टू चार्ज यू जस्ट $5. दैट्स इट. अगर $5 के ऊपर जब आप एलिजिबल होगी आपकी एड शो हो जाएगी और जिस पोजीशन के ऊपर एलिजिबल होगी, फॉर एग्जांपल कि अगर आप इंश्योरेंस सर्विस के अंदर हैं, इंडस्ट्री के अंदर हैं बेसिकली, और वहां पे जो एक मिनिमम सीपीसी बेसिकली अगर हम देखें तो मे बी कोई $30 to $50 पर क्लिक वहां पे सीपीसी होती है. सो इफ यू आर सेइंग कि यू आर विलिंग टू स्पेंड $30 एंड देन देयर इज वन पर्सन हु इज विलिंग टू स्पेंड $60, देन $60 वाले जो यूजर्स की एड टॉप ऑफ होगी और गूगल इज विलिंग टू चार्ज $60 अगर वो मैनुअल सीपीसी यूज कर रहा है फ्रॉम दैट यूजर और आपसे $30 फॉर द सेम क्लिक. व्हाट्स द डिफरेंस के उसको क्यों $60 और आपका $30? द रीजन इज दैट के विद द $30 you might not get chance to show on the top of the page. Your ad might be showing at the bottom of the page because you are paying very less as compared to the other advertiser who is paying way more for the same keyword for the same service. So in this way Google is bound to follow your limitations. जो आपने इसके ऊपर limitations लगा दी कि $5 that's it, $30 that's it. Google is bound to follow this thing. और जब आपकी ad eligible होगी against that bid, हो सकता है कि $30 के ऊपर आपकी ad eligible ही ना हो फर्स्ट पेज के ऊपर शो होने के लिए, लेकिन there might be a chance कि at a certain time एडवर्टाइजर ने एडवर्टाइज करना बंद कर दिया या बहुत कम एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया एंड एट दैट टाइम यू आर स्टिल एडवर्टाइजिंग. अब $30 के अंदर यू माइट गेट अ चांस टू शो ऑन द फर्स्ट पेज. सो लेट्स सी के हाउ दिस मैनुअल सीपीसी जो कि एक मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी कैन कन्वर्ट इनटू अ स्मार्ट एंड ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी. It's just with the enabling one option. So let's move to our dashboard. Let's choose the manual CPC. With the manual CPC, अगर आपने ये option select करके अपनी campaign enable कर दी, then Google is going to charge money जो कि आपने इसको define कर दिया. लेकिन अगर आप यहाँ पे ये वाली option enable कर देते हैं, help increase the conversions with enhanced CPC, which means के you have convert this bidding strategy into the smart and the automatic bidding strategy. Now Google is going to see मर्जी से increase कर सकता है आपकी bids जहाँ पे इसको लग रहा है कि user convert होने के chances ज़्यादा हैं. So for example आपने $6 बिड सेट की हुई है लेकिन आपने ये वाली ऑप्शन इनेबल कर दी. गूगल कैन बिड मे बी 1000 टाइम मोर देन योर बेस बिड. ही कैन बिड अप टू फॉर एग्जांपल $6. ही कैन बिड टू $48 फॉर द सेम क्लिक. दिस इज हाउ द मैनुअल सीपीसी you basically define and then Google is bound, and if you enable this option Google can bid more than what you have told to the Google. Let's see when to use it. So if you are starting and आपके अकाउंट के अंदर कोई कन्वर्जन हिस्ट्री नहीं है, so it's good कि आप मैनुअल सीपीसी स्टार्ट करें क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जितना कंट्रोल आपके पास हो, जितनी चीज़ों से आप ट्रैफिक क्लस्टरिंग कर सकते हैं, चीज़ों को अपने मर्जी से मूव कर सकते हैं, उतना ही बेटर है. वंस यू हैव इनफ डाटा, मोर देन इनफ कन्वर्जन, देन यू कैन स्विच टू ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज लाइक मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू. So in the starting when you have zero conversion history, zero data, zero impression history, zero click history, so then it's good to start with the manual CPC. And the second thing is it's good for testing purposes when you are not sure कि आपकी ऑफर के साथ क्या होगा, लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे. So it's good कि आप manual CPC के साथ जाएंगे. अगर कोई चीज़ एग्रेसिव हो जाती है, आपकी बहुत एग्रेसिवली बिड करना स्टार्ट कर देता है, देन यू कैन डिक्रीज इट डाउन और आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देख ली थी. If you are willing to spend $6 for a click, then Google is going to charge $6. Peter, that's it. Until and unless अगर आपने enhanced CPC वाली option enable किया, then you have removed that restriction. Now Google can charge you way more than which you have set your base bid limit. Now can Google charge maybe 1,000 times more than which you have told Google. So yeah, so this is how manual CPC work. You have more control. You can move the things in the way you want to move. Yeah, so basically this is it for manual CPC. And if you have any question or concern, just let me know in the comment section, and we will make sure to respond as soon as possible.